1193 इसी वर्ष बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। इसके बारे में कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय लगभग 800 वर्षों तक अस्तित्व में रहा। इसकी लाइब्रेरी में लगभग 3 लाख किताबें और 90 लाख पांडुलिपियां थीं। लेकिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया, उसकी इसके पीछे क्या मंशा रही होगी। नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि अपने समय का विश्व प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था, इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी। एक बार क्या हुआ कि जब बख्तियार खिलजी भारत आया हुआ था तो उसने उत्तर भारत के कई हिस्सों पर अपना शासन कर लिया था। लेकिन जब एक बार बख्तियार खिलजी बहुत ही बीमार पड़ा और मरणासन्न हो गया था, उसने अपने हकीमों पर काफी इलाज करवाया लेकिन ठीक नहीं हुआ। तभी बख्तियार खिलजी को किसी ने सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाएं। लेकिन खिलजी इसके लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपने हकीमों पर ज्यादा विश्वास था। वह ये मानने के लिए तैयार नहीं था भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल भद्र को बुलवाया। आचार्य जी के आने के बाद बख्तियार खिलजी ने उनके सामने एक अजीब सी शर्त रखी और उसने कहा कि मैं आपके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा का सेवन नहीं करूंगा, इसलिए मुझे बिना दवा के ही ठीक करें। इसके बाद वैद्यराज ने कुछ देर तक सोचा और कहा ठीक है। और कुछ समय के बाद आचार्य जी बख्तियार खिलजी के पास एक कुरान लेकर के पहुंच गए और कहा कि इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से और इतने तक पढ़िए, आप ठीक हो जाओगे। बख्तियार खिलजी ने वैसा ही किया जैसा आचार्य जी ने बताया था और कुछ दिनों में ही बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य श्री राहुल भद्र जी ने कुरान के कुछ पन्नों पर दवा का लेप लगा दिया था और जब वह कुरान को पढ़ता तो थूक के माध्यम से उसके अंदर पहुंचती गई और वह ठीक होता चला गया। बख्तियार खिलजी ने जब इसके बारे में सुना तो वो हैरान हो गया और उसने सोचा कि एक भारतीय शिक्षक और विद्वान उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञानवान है। भी उसके खुराफाती दिमाग में एक खुराफाती योजना का प्रादुर्भाव हुआ। तो उसने सोचा कि किस प्रकार से भारत को नष्ट किया जाए। अगर किसी को नष्ट करना है तो उसके शिक्षा और संस्थानों पर कुठाराघात करो। उसने यही नीति अपनाई और देश के ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद को नष्ट करने का फैसला लिया। और 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया और इसके पुस्तकालय में आग लगवा दी। इस पुस्तकालय में लगभग 3 लाख किताबों का संग्रह था और 9 लाख पांडुलिपियां उपस्थित। और ऐसा भी कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें जली कि वे लगातार 3 महीने तक जलती रहीं। और इसके बाद खिलजी के आदेशानुसार तुर्की सिपाहियों ने नालंदा विश्वविद्यालय के हजारों भिक्षुओं और विद्वानों की हत्या कर दी। नालंदा विश्वविद्यालय संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर के बना था, ना प्लस आलम प्लस दा। इसका अर्थ होता है हर रुपये उपहार पर कोई प्रतिबंध ना रखना। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि सिंह और ह्वेनसांग ये भी नालंदा विश्वविद्यालय के ही छात्र थे। फारसी इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखा है, खिलजी और उसकी तुर्की सेना ने हजारों भिक्षुओं और विद्वानों को जलाकर के मार डाला, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बौद्ध धर्म का विस्तार हो। वह इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। नालंदा की लाइब्रेरी में उसने आग लगवा दी, सारी पांडुलिपियों को जला डाला जो कई महीनों तक जलती रही। तो मित्रों, आप सभी को नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।